हो गया। अब वो सेकंड ट्रांसफर में फिर एसएसएस एम कर रहा है ताकि 15 से क्रॉस कर सके। मैंने बोला एसएसएस मिलना इंप्रेसिव है और उसे नेक्स्ट ट्रांसफर के लिए लक विश किया। उसे शॉक लगा मेरी डायरेक्टनेस से और बोला अगर बाद में मेरे पॉइंट्स कम हुए तो शायद ये मुझे कुछ लेंड कर दे। फिर गिंगहन का टेस्ट शुरू हुआ। स्ट्रेंथ में उसने ड्रम पर पंच मारा और 7.3 स्कोर मिला। शेनजिंग ने बोला इंडेंटेशन से पता चलता है बेस एट्रीब्यूट्स लगभग 4 टाइम्स एवरेज है और रिपल से टेक्निक डिसेंट है, यानी 18 कोएफिशिएंट। अगला एगिलिटी टेस्ट था एक हॉवरिंग ट्रेडमिल पर जिसमें उसे 7.8 मिला। मेंटल टेस्ट के लिए उसने एक पेल ब्लू क्रिस्टल पर प्रेस किया जो प्रेशर बढ़ाता गया। उसका स्कोर 12.0 आया जिससे लोग बात करने लगे क्योंकि मैजिक क्लास के लिए ये उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी। कॉन्स्टिट्यूशन टेस्ट के लिए एक ग्रे क्रिस्टल ने उसे लेयर्ड नेगेटिव इफेक्ट्स दिए, पॉइजन, बर्न, फ्रॉस्ट, गोटिक, तो त्या पर थोड़ा रफ लगा और उसका स्कोर 6.8 आया। फिर पोटेंशियल टेस्ट में उसे 13.4 मिला। फाइनली कॉम्बैट टेस्ट आया। वो एक सिल्वर सिमुलेशन पॉड में गया। पॉड बंद हुआ और स्क्रीन पर एक वर्चुअल बैटलफील्ड दिखा जिसमें 10 ओपोनेंट्स थे, शील्ड वॉरियर, असैसिन, आर्चर, मेज, हीलर। शेनजिंग ने बोला ये यहाँ के कोर इक्विपमेंट में से एक है। उसने धीरे से बताया ये सिमुलेशन पॉड एक ओल्ड टॉप पावर हाउस ने बनाया था जिसे इल्यूजन वीवर कहते थे। वो फॉल्स वर्ल्ड्स और वर्चुअल स्टेटस क्रिएट कर सकता था। मरने से पहले उसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया जो लोगों को वर्चुअल स्पेस में प्रोजेक्ट करके फाइट कराता है। बाद में उसी से पूरा वर्चुअल नेटवर्क बना। अंदर पेन और फटीग फील होती है पर एक्चुअली डेथ नहीं होती, तो कॉम्बैट टेस्ट के लिए परफेक्ट है। स्क्रीन पर गिंगहन की फाइट शुरू हुई। उसने स्टारलाइट बैरियर, स्टारलाइट ऑब्स यूज करके अटैक किया पर 10 एनिमीज, शील्ड वॉरियर, असैसिन्स, आर्चर, मेज, हीलर अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उसने 7 को मार दिया। उससे पहले एक असैसिन पास आकर उसका थ्रोट काट गया। उसे कॉम्बैट में 12.4 मिला। उसका टोटल 59.7 बना। स्टार एकेडमी वाले सेटिस्फाइड लग रहे थे। उसके बाद बाकी 5 ग्रेट एकेडमीज वाले एक एक करके टेस्ट हुए। ज्यादातर का स्कोर 55 से 65 के बीच आया। कुछ किसी एक एरिया में स्टैंड आउट हुए, जैसे एक टियानो मेली गाय को 12.7 स्ट्रेंथ मिली या एक होली स्पिरिट सपोर्ट को 14 पोटेंशियल मिला, पर ओवरऑल डिफरेंसेस बड़े नहीं थे। मैं चुपचाप देख रहा था। शेनजिंग कमेंट करता रहा, अच्छी स्ट्रेंथ पर रफ टेक्निक, डिसेंट एजिलिटी और फुटवर्क, वीक मेंटल, टैंकिंग के लिए ओके, स्टैंडर्ड जीनियस पोटेंशियल। 5 ग्रेट एकेडमीज वाले अब अनॉयड लगने लगे। इंस्ट्रक्टर शाय और लू चेन धीरे से बात कर रहे थे। शाय ने बोला ये बैच अपर मिडिल क्वालिटी की है। लू चेन ने बोला ये नॉर्मल है क्योंकि फ्रंटलाइन फाइटिंग बहुत ब्रूटल है, इसलिए ज्यादा रिटायर्ड पावर हाउसेस अब एकेडमीज में पढ़ा रहे हैं। फिर शाय ने नाम पुकारा, शेन जिंगले। रूम एकदम क्वाइट हो गया। सब उसे देखने लगे। उसने मेरी तरफ देखकर ग्रिन किया और बोला देख कैसे फेसेस चेंज होते हैं। वो स्ट्रेंथ ड्रम के पास गया, अपना हैवी सेबर जमीन में गाड़ा, फिर पंच मारा। ड्रम रॉर करते हुए डीप धंस गया और बड़े रॉ रिपल्स निकले। उसे 13.5 मिला। पूरा रूम एक्सप्लोड हो गया। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि एक रेगुलर हाई स्कूल गाय ने टन्नू मेली प्रोज को बीट कर दिया। 5 ग्रेट एकेडमीज वाले अब फ्यूरियस लग रहे थे। शेन ने पलटकर पूछा सब चुप क्यों हो गए? मेरी तरफ देखकर स्माइल किया और बोला यही होता है फेस चेंजिंग। फिर वो अगले टेस्ट के लिए गया। उसके बाकी स्कोर्स थोड़े कम थे। एजिलिटी 8.4, फिजिक 9.1, मेंटल 7.8। 5 ग्रेट एकेडमीज में से किसी ने ताना मारा कि इतनी हाई स्ट्रेंथ का कोई फायदा नहीं अगर वीकनेसेस इतनी क्लियर है। उसने बस कान खुजाते हुए बोला जेलस होते रहो। फिर उसने पोटेंशियल टेस्ट किया और 13.2 पाया। फिर वो कॉम्बैट टेस्ट में गया। पॉड में जाने से पहले उसने 5 ग्रेट एकेडमीज ग्रुप से बोला ध्यान से देखो ये मेरा एरिया है। स्क्रीन पर उसने तुरंत ब्लेड निकाला और चार्ज किया। शील्ड वॉरियर को तोड़ दिया, आर्चर को रेंज ब्लेड ऑरा से काट दिया, एक असैसिन को पीछे से शैटर कर दिया, मेज की बैरियर तोड़ी और हीलर को इंटरप्ट कर दिया। उसने सभी 10 को 3 मिनट से कम में खत्म कर दिया और कॉम्बैट में 18.0 स्कोर पाया। उसका टोटल 73 बना जो अब तक हाईएस्ट था। 5 ग्रेट एकेडमीज वाले और फ्यूरियस हो गए। इंस्ट्रक्टर शाय ने बोला इसमें रियल एबिलिटी है। इंस्ट्रक्टर लू चेन ने एक्सप्लेन किया कि शेन ने नॉर्मल बर्सक ब्लेड गेस्ट से शुरुआत की थी पर रेयर स्टार सिंगिंग हेवनली ब्लेड क्लास में एक्सीलेंट इवैल्यूएशंस के साथ एडवांस हुआ। शेन जिंगले स्माइल करते हुए बाहर आया और बोला उनकी कंसेशन एक्सेप्ट कर ली। फिर मेरे पास आकर बाल झटके और पूछा क्या वो हैंडसम लग रहा है? मैंने बोला हाँ। वो हैंस पड़ा। टेस्ट आगे चलते रहे पर मूड अलग था। कोई और 73 तक नहीं पहुंचा। उसके बाद हाईएस्ट सिर्फ 68.3 था। फिर इंस्ट्रक्टर शाय ने नाम पुकारा, शेंकिंग फ्रॉम जेन्युइन एकेडमी। रूम टेंस हो गया। 5 ग्रेट एकेडमीज वाले फिर से होपफुल लगने लगे। शेनजिंग ने जोकिंग बंद कर दी और बोला शेंकिंग बहुत स्ट्रांग है, जेन्युइन 4th ईयर में फर्स्ट। सभी 3rd एडवांसमेंट एसएसएस रैंक के साथ। 2nd एडवांसमेंट के तौर पर उसने अकेले फ्रंट लाइन पर 2 3rd एडवांसमेंट एनिमीज को मार गिराया था। शेंकिंग कामली आ गया है। यही था जिससे 5 ग्रेट एकेडमीज को अपनी फेस वापस मिलने की उम्मीद थी। उसने स्ट्रेंथ ड्रम पर पंच मारा, आवाज एक्सप्लोड हुई और सरफेस डीप धंस गया। उसकी स्ट्रेंथ 13.0 आई। शेन से थोड़ा कम इंडेंटेशन पर रिपल्स बहुत वाइडर थे। फिर एजिलिटी 11.6, फिजिक 12.2, मेंटल 10.9, पोटेंशियल 14.1 और कॉम्बैट 16.2, टोटल 77 पॉइंट्स। 5 ग्रेट एकेडमीज ग्रुप चीर करने लगा। उन्हें खुशी थी कि आखिरकार किसी ने शेन को बीट कर दिया। शेंकिंग ने शेन से बोला कैंप में कैचअप करने का वेट करूंगा। शेन बस ग्रिन करके बोला ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसने ये भी बोला कि एक गाय जो उससे 2 इयर्स आगे है अगर उसे बीट कर दे तो इसमें प्राउड होने वाली कोई बात नहीं। क्या उनके स्टैंडर्ड्स इतने लो हैं? इससे वो फिर चुप हो गए। इंस्ट्रक्टर शाय और लू चेन दोनों बोला ये इंप्रेसिव है। लू चेन ने बताया उसका खुद का ओल्ड स्कोर 75 था। इसके बाद और लोगों ने टेस्ट दिया। एक टियानो 4th ईयर को 74 मिला।
एक स्टार एकेडमी मेंटल स्पेशलिस्ट को 75 मिला। रैंकिंग्स बने शैंकिंग फर्स्ट 77 पर, वो स्टार गाय सेकंड 75 पर, यानू थर्ड 74 पर और शेन फोर्थ 73 पर। शेन ने बोर्ड देखकर मुझसे बोला उसे वरी नहीं है, उसने पहले ही न्यूकमर्स चेक कर लिए थे और पता था सिर्फ ये 3 लोग उसे बीट कर सकते हैं तो बेट वो ही जीतेगा। उसने बोला इस कैंप में फाइट करना ही नहीं, कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। बाकी सब फिनिश हो गए और कोई और नहीं आया। पास शेन हो गया था। एक होली स्पिरिट सपोर्ट 72.5 तक पहुंचा, पर बस इतना ही। फिर इंस्ट्रक्टर शाई ने मेरा नाम पुकारा। लूफंग सब मेरी तरफ देखने लगे। ज्यादातर बोर्ड या इंडिफरेंट लग रहे थे। उन्हें बेट याद था पर उन्हें लगा एक हाई स्कूल गाय बिना यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग के इन्हें बीट नहीं कर सकता। शेन ने मेरा शोल्डर थपथपाया और बोला गुड लक, अगर इनमें से किसी एक को भी बीट कर दिया तो पूरे ग्रुप का एम्बेरस होना इनफ होगा। मैंने स्माइल करके बोला मेरा गोल फर्स्ट प्लेस है। वो फ्रीज होकर स्टन रह गया। 5 ग्रेट एकेडमीज वालों ने भी सुन लिया और हंसने लगे। बोले मैं क्यूट और कॉकी हूँ, रियलिटी जल्दी ही गैप सिखा देगी और मैं तो खुद उन्हें पॉइंट्स दे रहा हूँ। इंस्ट्रक्टर शाई ने लू चेन से बोला कुछ पॉइंट्स खोना मेरे लिए अच्छा रहेगा। लू चेन ने बस बोला नेसेसरली नहीं, वॉच करते रहो। मैं जायंट ड्रम के पास गया और पंच मारा। आवाज बिल्कुल प्लेन थी, कोई रिपल्स नहीं। सबको लगा मेरे पास 0 टेक्निक है और स्कोर लो आएगा, पर ड्रम एक्सट्रीमली डीप धंस गया। रूम एकदम क्वाइट हुआ, फिर एरप्ट हो गया। लाइट स्क्रीन पर स्ट्रेंथ टेस्ट 15 पॉइंट्स दिखा, परफेक्ट स्कोर। पूरे टेस्ट में पहला, कोई टेक्निक नहीं, सिर्फ प्योर बेस स्ट्रेंथ। 5 ग्रेट एकेडमीज वाले शॉक रह गए। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि बिना रिपल्स के एक हाई स्कूल गाय को परफेक्ट स्कोर मिल गया। शेनजिंग पूरी तरह स्टंट लग रहा था। उसे याद आया, उसने पहले बोला था सिर्फ बेस एट्रीब्यूट से परफेक्ट स्कोर बेसिकली इम्पॉसिबल है। इंस्ट्रक्टर शाई भी सरप्राइज था और लूचेन से पूछा क्या उसे पता था। लूचेन ने बोला उसने भी पहली बार मेरी स्ट्रेंथ ऐसी देखी। मैं अगले टेस्ट के लिए आगे बढ़ा। इंस्ट्रक्टर शाई ने बोला अब समझ आया, मुझे स्पेशली क्यों रिक्रूट किया गया था सिर्फ इस रॉ स्ट्रेंथ से। इंस्ट्रक्टर लूचेन ने डिसएग्री नहीं किया। उसे मेरे बारे में थोड़ा पता था, पर उसने भी पहली बार देखा मेरी बेस स्ट्रेंथ कितनी एक्सट्रीम है। 5 ग्रेट एकेडमीज वाले शॉक से थोड़ा काम हुए। बोलने लगे परफेक्ट स्ट्रेंथ स्कोर का मतलब पूरे टेस्ट के लिए ज्यादा कुछ नहीं। मेरे जैसी प्योर स्ट्रेंथ क्लास प्रोबेबली एजिलिटी, मेंटल और फिजिक में वीक होगी और बिना टेक्निक के कॉम्बैट में काउंटर हो जाऊंगा। ये बात बहुतों को लॉजिकल लगी। शेनजिंग अपनी चिन रगड़ते हुए एग्री करता दिखा, पर थोड़ा अनश्योर भी लगा क्योंकि उसे याद था मैंने फर्स्ट प्लेस बोला था। मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। एजिलिटी ट्रेडमिल की तरफ चला गया। स्ट्रेंथ वाले रिजल्ट के बाद कोई स्नीयर नहीं कर रहा था। फिर ट्रेडमिल शुरू हुआ, मैं सीधा भागा। जब स्पीड बढ़ी और वर्चुअल ऑब्स्टिकल्स आए, मैंने कोई फैंसी फुटवर्क या प्रेडिक्शन यूज नहीं किया। जैसे ही ऑब्स्टिकल आया मैंने फोर्स से डायरेक्शन चेंज कर दी। ये एलिगेंट या एफिशिएंट नहीं था, पर मेरी बेस स्पीड इतनी हाई थी कि सब क्लियर हो गया। आफ्टर इमेजेस छोड़ते हुए ब्रूटल टर्न्स और स्टॉप्स के साथ मैं पूरे टाइम स्टडी रहा। ट्रेडमिल रुका। स्क्रीन पर एजिलिटी टेस्ट 15 पॉइंट्स दिखा, एक और परफेक्ट स्कोर। रूम फिर एक्सप्लोर हो गया। लोग कर्स कर रहे थे और बोल रहे थे। सिर्फ 2 आइटम से 30 पॉइंट्स हो गए। 5 ग्रेट एकेडमीज वाले अब पूरी तरह अलग लग रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था एक स्ट्रेंथ फोकस क्लास एजिलिटी में भी मैक्स कैसे हो सकती है। कुछ लोग वरी करने लगे कि बाकी सब एवरेज भी रहे तो भी मैं बहुतों को बीट कर दूंगा। बाकी लोग उम्मीद कर रहे थे बाकी एट्रीब्यूट्स वीक हो ताकि बैलेंस हो जाए। मैं मेंटल टेस्ट वाले क्रिस्टल के पास गया और हाथ रखा। ब्लू लाइट ऑन हुई और प्रेशर स्टेज बाय स्टेज बढ़ने लगा। फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। लाइट ब्लू से डार्क ब्लू फिर पर्पल तक गया। ये प्रेशर उतना था जितना ज्यादातर लोग सेकंड एडवांसमेंट से पहले हैंडल नहीं कर सकते, पर मुझे फिर भी कुछ नहीं लगा। मैं बस काम खड़ा रहा। ब्रीदिंग स्टेडी थी, कोई फ्रॉन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। रूम पूरी तरह साइलेंट हो गया। 5 ग्रेट एकेडमीज वाले और स्टिफ होते गए। फिर क्रिस्टल वाइब्रेट हुआ और टेस्ट खत्म हो गया। स्क्रीन पर मेंटल टेस्ट 15 पॉइंट्स दिखा, थर्ड परफेक्ट स्कोर। कोई चीयर नहीं हुआ, बस हैवी साइलेंस। मैंने हाथ हटाया और सीधा ग्रे क्रिस्टल की तरफ गया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ग्रे ऑरा मेरी आर्म पर फैला। वीकनेस, बर्निंग, फ्रीजिंग, पॉइजन, स्लो, स्टन, लेयर आफ्टर लेयर नेगेटिव इफेक्ट्स हिट हुए। क्रिस्टल के अंदर कलर्स वाइल्डली फ्लैश हुए, पर मैं न पेल हुआ न स्वे हुआ। ब्रीदिंग या एक्सप्रेशन भी सेम रहा, जैसे ये सब इफेक्ट्स थ्रू ही नहीं हो रहे थे। किसी ने मुस्कुराते हुए बोला देखने की जरूरत नहीं, ये भी परफेक्ट होगा, और वही हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन टेस्ट 15 पॉइंट्स, 4 डायमेंशनल सब परफेक्ट, करंट टोटल 60 पॉइंट्स। पूरा रूम साइलेंट रहा। इन नंबर्स पर कोई कमेंट करना पॉइंटलेस लगा। इंस्ट्रक्टर शायद स्क्रीन को देर तक देखता रहा और मुझे प्योर स्टैट मॉन्स्टर बोला, एक 4 डायमेंशनल वाला। उसने लूचेन से पूछा ऐसा बंदा कहां से मिला। लूचेन ने बोला उसे खुद नहीं पता था कि मैं इतना स्ट्रांग हूं जब वो मुझे लाया था। बहुत से 5 ग्रेट एकेडमीज वाले नम या डिस्पेयरिंग लग रहे थे। कुछ बोले उन्हें समझ नहीं आ रहा, बिना टेक्निक के परफेक्ट स्कोर्स कैसे आए। उन्हें लग रहा था उनकी सालों की ट्रेनिंग का क्या मतलब था। वो हमेशा मॉन्स्टर्स की तरह ट्रीट होते थे जिन्हें लोग देखते थे, पर आज उन्हें वही पावरलेस फीलिंग हुई जो नॉर्मल लोगों को उन्हें देखकर होती है। जिनके टोटल्स हाई थे वो भी वरी करने लगे, क्योंकि मेरे पास अभी 2 टेस्ट बाकी थे। 60 पॉइंट्स के साथ ही एवरेज स्कोर्स भी मुझे टॉप पर ले जा सकते थे। शेनजिंग कुछ देर क्वाइट खड़ा रहा, फिर खुद को 2 बार फेस पर स्लैप किया। गाल रगड़ते हुए धीरे से बोला ये ड्रीम नहीं है। पहले उसे लगा था मेरा फर्स्ट प्लेस वाला गोल क्रेजी है, हर परफेक्ट स्कोर के बाद उसका डाउट बढ़ता गया। अब उसे पूरा बिलीव हो गया कि मैं एक्चुअली फर्स्ट आ सकता हूँ। मैंने रिजल्ट्स देखे और कॉम्बैट टेस्ट स्पॉट की तरफ चला गया। स्टाफ ने सब रेडी कर दिया। सबका अटेंशन फिर मुझ पर आ गया। बहुत लोगों को अभी भी एक लास्ट होप थी कि कॉम्बैट में परफेक्ट नहीं आएगा। उन्हें लगा क्रेजी बेस स्टैट्स के बावजूद रियल फाइटिंग के लिए कोऑर्डिनेशन,
जजमेंट, क्लास नॉलेज और एडेप्टेबिलिटी चाहिए होती। द सेम लेवल एनिमीज के अगेंस्ट मैं कॉम्बैट टेस्ट के सिमुलेशन पॉड में गया, दूर बंद हुआ